नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बहुत ही सुबह सुबह 5:30 बजे के आसपास ये रिकॉर्ड हो रहा है। 5:30 बज रहा है यहाँ। तो अपर पहना हुआ है क्योंकि ठंड लगती है, ठंड का मौसम आ चुका है अब। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे हम लोग। तो पढ़ने वाले आज हम लोग क्या है, अनुच्छेद 22। मैंने कल आपको एक अनुच्छेद 21 अच्छे यानी सैटरडे को अनुच्छेद 21 बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको। तो उसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 22। यानी अगर बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये क्या हो रहा है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो 4 अनुच्छेद हैं, 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। 19, 22 और 20, 21 बीच में, तो 4 अनुच्छेद हुए। तो आज हम लास्ट पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 तक, ठीक है। अनुच्छेद 22 पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। तो देखो अनुच्छेद 22 में क्या है, 22 में 7 क्लॉज है, 7 क्लॉज हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। 7 सातों के साथ पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद देखो क्या है कि निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो ये क्या है कि इसको हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। हुआ क्या है कि अभी भी मैंने ये वीडियो में बना चुका था अभी ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसकी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर से बनाना पड़े भाई, क्या कर सकते हैं इसके लिए। आप सोच नहीं सकते हो कि इसमें कितनी मेहनत लगती है भाई। 4 बजे रिकॉर्ड किया, नहीं हुआ, चाय बनाई, फिर इसके बाद इस पर फिर दोबारा काम किया। गुस्सा तो बहुत लगी थी, लेकिन फिर काम तो काम है। तो अब अनुच्छेद 22 देखते हैं। इसमें 7 क्लास हैं। देखिए हमारे देश में प्रावधान क्या है, 2 कानून चलते हैं गिरफ्तारी का। अब इसमें है क्या, ये देख लो। अच्छा पहले ये देख लो क्या है कि कुछ दशाओं में, ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कि आर्टिकल जो 22 है वो क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये बात करता है ये, ठीक है। अच्छा, गिरफ्तारी कितने प्रकार की भारत में चल रही है, 2 प्रकार की चल रही है। एक तो दंडात्मक है, दंडनात्मक, और एक क्या है, निवारक निरोध। तो देखो क्या है कि पहले अगर गिरफ्तारी की बात करते हैं तो देखो नंबर 1 पे क्या आता है, दंडात्मक, दंडनात्मक कि दंडात्मक होगा, दंडात्मक लिखो। और दूसरा क्या है, निवारक। ये क्या है, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। अब देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। चाय खत्म हो गई। देखो इसमें क्या है कि दंडात्मक निरोध में क्या है कि जैसे कि आप कोई अपराध किए, आपने चोरी किया, आपने डकैती करनी, आपने मर्डर किया, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो रही है। और निवारक में क्या है कि आप चोरी करने की योजना बना ही रहे थे, या आपने बनाई भी ना हो, बस शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हो गया निवारक निरोध कानून। अब निवारक निरोध कानून क्या है कि ये भारत देश को छोड़कर अन्य किसी भी देश में लगभग नहीं है। लगभग मैंने क्यों बताया, जब वहाँ पर आपातकाल की स्थिति होती है तब जाके ये जो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसको बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भारत देश को छोड़ के अन्य किसी भी देश में ये लगभग निवारक निरोध कानून नहीं है। जब कभी आपातकाल लगता है, वो भी 1-2 देशों में, तो वहाँ पर ये लागू होता है। लेकिन भारत में क्या है, ये शुरू से ही बना हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा खतरनाक है ये समझ लीजिए आप। तो दंडात्मक निरोध कानून और ये क्या है, निवारक निरोध कानून। अब देखो जो 7 हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, 7 आर्टिकल पढ़ेंगे इसके साथ, मतलब सब आर्टिकल अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 7 है। तो जिसमें से 1 और 2 तो है दंडात्मक वाले में, और बाकी सारे किस में हैं, निवारक निरोध में हैं। तो देखो अनुच्छेद यानी 22(1), ठीक है, और 2 ये किस में आते हैं, ये किस में आते हैं, दंडात्मक में आते हैं। और निवारक में क्या आते हैं, देखो 22, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसमें 7 आते हैं। अब अनुच्छेद 22 देखो क्या कहता है। अब देखो इसको देखो, आर्टिकल जो 22 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 22 का 1 क्या कहता है। देखो
एक ये कहता है गिरफ्तारी जानने का अधिकार। अगर मान लिया आपको कोई गिरफ्तार करने आया है, आपको कोई गिरफ्तार करने आया है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको गिरफ्तार कर भी लिया गया है, आपका गिरफ्तारी आपकी हो गई है, तो आप अपना मन मुताबिक जो है अपना वकील कर सकते हैं, उससे राय ले सकते हैं, अपनी वकालत करवा सकते हैं। ये बात कही गई है। अच्छा, अनुच्छेद 1 और 2 एक साथ देखो, अनुच्छेद 1 और 2, ठीक है, अनुच्छेद 1 और 2 एक साथ देखते हैं। तो इसमें देखो क्या बोला गया है कि गिरफ्तारी जानने का कारण, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि अपना वकील करने का अधिकार भी है, अपना वकील करने का अधिकार है आपको। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया आप ये वाला वकील नहीं, ये वाला वकील करिए, आपकी जो मर्ज़ी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ये मैंने कल भी बताया था, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप भैया जो है आप दूसरा वकील अपनी, ऐसा नहीं है कि आपको वकील ने मुहैया कराया जाएगा, आपको वकील मिल जाएगा, सरकारी वकील, ठीक है, आपको सरकारी वकील मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि वकील आप भैया हमारे ये वाला वकील नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला वकील जो है बहुत अच्छा वकील है, तो ये आप पे दबाव, वो अलग बात है कि आपको दूसरी पार्टी आप पे दबाव बनाए या फिर वकील खरीद ले आपका, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, 22(1) में आता है, ठीक है, 22(1) और 2 में यही वर्णन किया गया है कि वकील आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। आई वॉन्ट माई लॉयर कहते नहीं, अंग्रेजी में मूवीज़ वगैरह देखी होगी, तो वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ठीक है। जब आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में, अंदर नहीं, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने, यार राइटिंग से बहुत परेशान हूँ मैं अपनी यार, सामने, अरे भाई इधर लिख लो, सामने लाना होगा आपको, ठीक है। अगर देखो जैसे 24 घंटे में है, अगर कोई दूरी ज़्यादा है कोतवाली से, मजिस्ट्रेट की दूरी ज़्यादा है, तो आपको आने जाने में लगभग पूरा 1.5 घंटा लग रहा है, आने से कि जाने में 1.5 घंटा लग रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं होता है इसमें। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा अगर समय ले जाने में लग गया तो 23 घंटा हो गया, नहीं, 24 घंटा उसको घटा देते हैं कि भैया देखो हमारे जाने आने में इतना समय लगा, आने मतलब ले जाने में हमें इतना समय लगा है, 2 घंटे का समय लगा है, तो 2 घंटे घटा के 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत करना होगा, आपको दिखाना होगा कि भैया देखो गिरफ्तार हुआ है। तो ये एक मतलब फॉर्मेलिटी होती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किए जा सके, तो आपको न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। तो क्या है कि आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, न्यायालय में पेश करना होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अच्छा, जो गिरफ्तारी अगर आपकी होती है तो आपको पुलिस मारती पीटती है, वो एक तरीके से कहते हैं पुलिस को अधिकार नहीं होता है, जब तक न्यायालय में कोई आदेश ना हो जाए। जब रिमांड पर लेने को कहते हैं कि पूछताछ के लिए, तभी आप पर कोई पुलिस कार्रवाई करती, वरना आपकी गिरफ्तारी के सिवा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है लोग तो क्या कहते हैं कि यार खुजली मच रही है, चलो खुजली मिटा ली जाए ये भी तो होता है। तो क्या होता है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है तो उसके बाद ही कुछ कार्रवाई होती है, वरना आप पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, ये एक नियम होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो तो अपराध पर डिपेंड करता है कि आप मर्डर के केस में उठाए गए हैं या चोरी के केस में उठाए गए हैं या किसी बड़े केस में, तो अलग बात है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े पे उठाए गए हैं तो नहीं, आखिर हाथ नहीं चलाता है कोई जल्दी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22(1) में। अब देखो आर्टिकल जो 22 का जो 3 है, किस में आ जाएंगे अब हम लोग इसमें आ जाएंगे। अब ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। बस सब आर्टिकल 2 ही हैं, 1 और 2 22 के अंतर्गत, जो हम लोग किस में पढ़ते हैं, पुनिटिव डिटेंशन में पढ़ते हैं। बाकी जो 22(3) है, अब इसे आर्टिकल 22(3) देखो क्या कहता है। आर्टिकल 22(3) क्या कहता है कि ये जो कानून हैं, ये ऊपर कानून बनाए रखे गए हैं हम लोगों के लिए, तो ये जो हैं, जो शत्रु देश का नागरिक होगा उसके लिए लागू नहीं होंगे। शत्रु देश के
नागरिकों पर नहीं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का कोई आया है और कुछ उसने ऐसा कर दिया है, उसको उठा लिया गया, वो कहे कि नहीं मुझे गिरफ्तारी का कारण बताओ, मुझे अपना मन मुताबिक जो है वकील करना है, तो भैया बहुत पीटेगा तुम्हें वो। ठीक है पुलिस वाले बहुत पीटेंगे, क्योंकि ये अधिकारी नहीं है उनको। पाकिस्तान का कोई, पहले पाकिस्तान शत्रु देश में आता है हमारे, तो हालांकि मित्रता बनी रहे अच्छी बात है, इससे देशों की उन्नति होती है, लेकिन अब पाकिस्तान को सभी लोग जानते हैं वो कैसा देश है। तो वहाँ का देश का नागरिक कोई पकड़ा गया है किसी जुर्म में, तो वो ये सब नौटंकी नहीं करेगा, उसको बहुत मारेगी पुलिस वाले, पुलिस उसको बहुत मारेंगे। ठीक है, और देखो जैसे ये जो निवारक निरोध कानून है, निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत जो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत जो होते हैं, तो वो लोग जो हैं इसमें इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ये इनको अधिकार, मतलब इनको, ये जो देश शत्रु देश के नागरिक हैं और जो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत उठाए गए हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिलते। ये आप लोग लिख लीजिएगा। निवारक निरोध कानून होता क्या है ये आपको बता दूं, मैंने बताया अभी कि शक के घेरे में उठा ले जाते हैं। कल मैंने जो आपको, यानी सैटरडे को जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक चीज़ 1921 पे, कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि 1950 में एक केस हुआ था कि उसमें शक के घेरे पे उठा लिए गए थे। कौन? ए.के. गोपालन, जो किसके लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। तो उन्होंने केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि भैया मेरे स्वतंत्रता का हनन हुआ है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भैया नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिखा है उसमें कि इसके सिवा कोई भी आपके शरीर या आपके प्राण को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो भैया ये सही है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में इंदिरा गांधी बनाम भारत संघ का केस आया था 1978 में, तब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया, अब उचित में जांच हो सकती है, वैसे कोई जांच वगैरह तो होती नहीं थी इसमें। तो यही केस था भैया कि इसमें जो 1950 में जो निवारक निरोध कानून था, एक्ट था, उसमें क्या था कि 1 साल तक नज़रबंद कर सकते थे। तो नज़रबंद करने का मतलब क्या कि सारी समस्याएं खत्म, है ना। तो इसी के लिए केस किया गया था। तो शक के घेरे में, अब इसमें कोई लिमिट नहीं होती, हालांकि लिमिट होती है, वो अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो सब क्या होता है कि वो सब स्थितियों के अनुसार बदल जाती हैं। सब देखो लिखा है, ये जो जितने भी कानून होते हैं वो पुलिस पे जाके, प्रशासन पे जाके ख़त्म हो जाते हैं यार, क्योंकि उनके हर निचोड़ उनको पता होता है। अगर आपको भी पता है, इसे मुझे पता है, तो अलग बात है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, कुछ कॉमन बात जानते हैं। लेकिन इनको जो सब आर्टिकल है, अगर आपने कभी क्लास करी होगी कहीं जाके वनडे एग्जाम में, जहाँ पर इतना डिटेल में नहीं चलता है, तो आपको इतना बताया जाएगा कि हाँ गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपके जो है मौलिक अधिकार का हनन होगा, कैसे कैसे आपका जो है अधिकार छीना जाएगा, वो सब आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि ये यूपीपीएससी या यूपीएससी लेवल कह सकते हैं, इतना ही आता है यूपीएससी लेवल में। ठीक है, आप प्री निकाल सकते हैं, मेंस का तो मुझे भी नहीं पता, प्री निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा भी डिटेल में जाएंगे। तो अगर पूरा तरीके से पढ़ते हैं तो आपको सारे अधिकार आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कोई आपसे कहे कि पुलिस वाला कहे कि मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, तो आपको मुझे गिरफ्तार करने का कारण है, तो वो अगर ना बताए तो ना भी बता सकता है, वो आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कुछ भी बता देगा वो। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आप खुद समझ में आएगा आपको कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे 22 ने ये कहता है कि शत्रु देश का, अब निवारक निरोध कानून के अंतर्गत आप उठाए गए हैं शक के घेरे में, तो भैया आप नहीं पूछ सकते हैं गिरफ्तारी के कारण, है ना। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल जो 22(3) है, आर्टिकल जो 22(3) है वो क्या कहता है, देखो आर्टिकल 22(3) ये कहता है जो निवारक निरोध कानून है उसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए लोगों को अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम 3 महीने तक, तो नहीं 4 हो गया यार, ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। देखो जो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार लोगों को अधिकतम 3 माह तक हिरासत में लिया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है,
तो देखो, अब जैसे क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर 3 महीने से ऊपर की समय अवधि लग रही है तो सलाहकार बोर्ड से सलाह लेनी पड़ेगी। और सलाहकार बोर्ड में होते कौन कौन लोग हैं? सलाहकार बोर्ड में जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए वर्तमान समय के, या पूर्व न्यायाधीश हो गए, या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले, वो सलाहकार बोर्ड के सदस्य होते हैं। उनसे राय लेनी पड़ेगी, तब जाके इसकी समयावधि बढ़ेगी। हालांकि इस पर संशोधन हो चुका है। सजा, हिरासत जो है 2 साल की, ये हिरासत की बात हो रही, सजा की बात नहीं हो रही। हिरासत में रखा गया, अभी कुछ पता ही नहीं है, तो 2 माह तक उसमें किया गया है वर्णन, लेकिन बात यह है कि अभी 3 महीना तक ही चल रहा है। अच्छा, अब 22(5) देखो, आर्टिकल 22(5), आर्टिकल 22(5) क्या कहता है? आर्टिकल, यार वीडियो चल रहा है, मैं एक बार चेक कर दूं भाई। ठीक है, आर्टिकल 22 देखो क्या कहता है कि जैसे आपकी गिरफ्तारी हुई, तो ये आपको गिरफ्तारी का कारण उनको बताना होगा कि भैया आप इस तरीके से गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आपको इस बेस पे गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर वो व्यक्ति गिरफ्तारी के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है या करेगा, तो उसको भी ये अवसर प्रदान करना होगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, कारण बताना होगा। ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देना होगा। अब देखो, अब इसी पे रोक लग जाएगी। अब जैसे कि क्या हुआ, गिरफ्तारी करने गए पुलिस वाले, कारण उनको बताना होगा कि भैया देखो इस तरीके से मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ, आप सबके घेरे में आ चुके हैं, ये ऐसी सी बात मुझे सुनने में आई है कि आप जो हैं बस वगैरह फूकने वाले हैं, उपद्रव करने वाले हैं, आपका आंदोलन चलने वाला है, और इसी बेस पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो भैया वो क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, गिरफ्तारी के विरुद्ध अभ्यावेदन भी कर सकते हैं। तो ये उनको अवसर प्रदान किया जाएगा कि भैया आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप भैया चलिए, तो उसको उठा ले जाएंगे। ठीक है, उसको उठा ले जाएंगे। तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा उसको। ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत पढ़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि निवारक निरोध कानून बहुत सारे बने हुए हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में कल देखेंगे। हम लोग इस क्लास में देखेंगे तो वो एक मज़ा नहीं आएगा, उसको हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लास लंबी हो जाएगी। वैसे भी क्या हुआ कि दूसरी बार मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो मेहनत भी लगती है। हालांकि पहले भी मेरा मन यही था, जब पहले रिकॉर्ड किया तब भी मैंने वहीं तक बनाया था, क्योंकि उसको हम लोग कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि थंबनेल में भी लिखना रहेगा, तो थंबनेल में भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये इस वीडियो में ये चीज़ें हैं, वरना वो इतनी चीज़ें मैं कैसे लिखूंगा उस थंबनेल में। ठीक है, ये भी बात होती है, थंबनेल पर भी डिपेंड करता है। अब देखो आर्टिकल जो है कितना, 22(6). अब आर्टिकल 22(6) देखो क्या कहता है, यही तो सबसे बड़ी बात है आर्टिकल 22(6) की। वो बात ये है, आर्टिकल 22(6) की बात ये है कि अगर समाज के हित में नहीं है, तो भैया कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको गिरफ्तारी का कारण बताऊं, या आप गिरफ्तारी के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकते हैं, अवसर नहीं। यही तो हर चीज़ का एक निचोड़ रखा गया है। इसीलिए क्या होता है कि पुलिस से कोई जीत नहीं सकता ये आप मानिए, प्रशासन से आप जीत नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि पुलिस से दोस्ती अच्छी ना ना दुश्मनी का, दुश्मनी तो बहुत ही खराब है, दोस्ती में भी आपका जो घाटा ही है उनसे, है ना। जब तक मुर्गा वगैरह खिलाएंगे, दारू वगैरह पिलाएंगे, तब तक दोस्त हैं, और जहाँ पर आपने ऐसा कुछ करना बंद कर दिया तो बस दुश्मनी बदल जाएगी वो। तो पुलिस वालों से दोस्ती ना ही भैया, दुश्मनी अच्छी है, दुश्मनी तो बहुत ही खराब है। तो इसीलिए कहा गया है कि पुलिस वाले से कभी जीत नहीं सकते हैं आप। अगर उनको कानून झाड़ेंगे उनके सामने, इससे अच्छा आप वकील ही कर लें, लेकिन उनको कानून ना समझाएं कोई भी। वो किसी न किसी अगर हाँ बहुत पुराना है तब तो वो जानता है, नया है तब तो वो बातों में आ जाएगा आपके, जैसे मैं ही हूँ कि नया है तो वो बातों में आ जाएगा, लेकिन जो पुराना सीनियर है वो हर तरीके से आपको फंसा देगा बातों में ही। ठीक है, तो इसलिए पंगा नहीं लेना है। अगर कोई गाली गलौज करता भी है पुलिस वाला, तो भाई चुपचाप चले जाओ, उससे कुछ बोलो ना। आपकी इज्जत आपके हाथ में, आपकी इज्जत आपके हाथ में ही होती है। ठीक है, तो देखो 22(6) क्या कहता है कि अगर समाज के हित में नहीं है, ठीक है, अगर सामाजिक हित में नहीं है, सामाजिक हित में नहीं है, सामाजिक हित में नहीं है, तो कारण बताना जरूरी नहीं भैया, तो कारण बताना
जरूरी नहीं है, नहीं है, कारण बताना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब देखो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बाबा है, प्रसिद्ध बाबा है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसकी लोग इज्जत करते, लेकिन वो मुझे जैसे मूवी में देखते नहीं, मतलब मूवी वगैरह में कि गिरफ्तारी करने जाते हैं तो लोग उपद्रव करने लगते हैं, नहीं ले जाने देंगे, नहीं ले जाने देंगे, है तो होता नहीं है कि दंगा फसाद होने लगा, कोई ईंटा पत्थर मारता है पुलिस वालों पर। तो इसी कारण से सामाजिक हित में तो है नहीं है, तो इसी कारण से गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता है कि भैया मैंने आपको गिरफ्तार क्यों किया है, क्योंकि आप तो क्या करेंगे, अगर हमने फ़ोन पे कह दिया कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं और ये ऐसा है हम लोग इस बात पे, तब तो वो तो दंगा करवा देगा, संप्रदाय के दंगे हो सकते हैं, अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। तो ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट ना हो, इसलिए गिरफ्तारी का कारण अगर चाहे तो वो आपको नहीं बताएगी, आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, और ये निवारक कानून के अंतर्गत आ रहा है ना, निवारक कानून। देखो 22(3) में आपको मैंने ये बताया कि जो 22(1) और 2 में क्या बताया गया है, उस जो अधिकार दिए गए हैं वो 22(3) में आपसे छीन लिए जाते हैं, क्योंकि आप अगर पहली बात तो आप जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप भारत के ही नागरिक हैं, तो आप पर ये लागू तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर निवारक निरोध कानून के अंतर्गत पकड़े गए हैं तब देखो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अगर यही चीज़ तो अगर सामाजिक हित में नहीं है तो आपको नहीं बताएगी पुलिस, कि वरना आप तो क्या करेंगे, आप फ़ोन करेंगे लोगों के पास कि भैया सवारी भेज दो घर के बाहर ईंटा पत्थर के साथ, और बसें फूंकनी है क्योंकि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो भैया ये बताएगा ही नहीं, आपको उठा के ले जाएगी, ठीक है। और ये क्या है कि इसमें कोई सज़ा का प्रावधान भी नहीं सही से, अब आपको बहुत ही कुछ भी कर सकती है, टॉर्चर करेगी, रखी रहेगी, नज़रबंद कर देगी, कुछ भी करेगा आपके साथ, क्योंकि इसमें न्यायालय के पास तो पेश नहीं करना है कि भैया देखो न्यायालय के पास है, नहीं, जब तक रखना होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें ना, इसमें ज़बरदस्ती खाली किसमें होती है, इसमें 22(1) 22(2) में निवारक निरोध कानून में कोई भी लिमिट नहीं होती है। 3 माह बताया तो गया है, लेकिन अभी एक जो आर्टिकल जो 22(7) पढ़ने वाले हैं ना, उसमें देखो उसमें क्या कहा गया है, कि जो आर्टिकल 22(7) है उसमें क्या कहा गया है, देखो इसमें यह कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह कोई भी निवारक निरोध कानून बना सकती है और उसकी समयावधि कुछ भी रख सकती है। अब आप समझ गए होंगे क्या है, देखो अब यह अधिकार संसद के पास है भैया, तो संसद को यह अधिकार है। अच्छा, सारे अधिकार उनके हम लोगों के प्रति नहीं होते हैं, ठीक है, राज्य के विरुद्ध ही नहीं होते हैं, हम लोगों के भी विरुद्ध होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यह संसद को यह अधिकार है कि वह कोई भी निवारक निरोध कानून बना सकती है और कुछ भी समयावधि रख सकती है। देखो मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो संसद को यह अधिकार दिया गया है, कर सकती है। अब देखो यहाँ पर 22(7) अगर आ जाता है, 22(7) के अंतर्गत ये जो आपको मैंने बताया, क्या बताया मैंने आपको, 22(4) तो देखो 22(4) जो है समाप्त हो जाता है भैया, समाप्त हो जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि अधिकतम 3 महीने तक, लेकिन जब संसद कानून बनाएगी तो 22(4) वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, 22(4) समाप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जिससे कि आपको हर चीज़ हल्की लग रही होगी, अभी आपने पढ़ा, आपको बड़ा मजा आया, समझ गए सब, लेकिन यही अगर 2 घंटे बाद आपसे पूछा जाए ना कि भैया निवारक निरोध कानून के अंतर्गत 3 माह की हिरासत किस आर्टिकल में है, ये सारे ऑप्शन आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको नोट्स अच्छे से बनाना चाहिए और बहुत ही अच्छे से आपको याद रटते चाहिए। चलिए समझ में नहीं आ रहा, रट लीजिए, तरीका बस यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कि रटना भी ज़रूरी होता है, समझना भी ज़रूरी होता है, सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं यहाँ पर। तो देखो अब जैसे ये क्या था कि जैसे आप यूपीएससी पेपर का दे रहे हैं, यूपीएससी लेवल का पेपर दे रहे हैं, या यूपीपीएससी देख रहे हैं या एमपीपीएससी दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कथन और कारण आते हैं। तो कथन में मान ली दे दिया गया ये, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको बताना होगा कौन सही।
कथन जो है कारण आर सही है, कारण कारण जो है आ सही है, बा गलत, ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे तो आपको खाली जो इतना क्वेश्चन पूछेगा, गिरफ्तारी व निरोध के संबंधित मतलब संरक्षण किस अनुच्छेद में है, आपको लगाना है 22, बस यहीं से बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है, तो भाई हम लोग क्या करते हैं, अभी क्लास को यहीं पर रखते हैं और अच्छा चला गया क्या अंदर यार। बच्चा चला गया क्या, चलो ठीक है। अच्छा तो ठीक है भाई, तो यहीं पर क्लास रखते हैं। कोई अगर बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे। और वीडियो पर बराबर बने रहिए। जब भी क्लास आए 5:30 बजे उसको वहीं पर देखें, वहीं पर अपने नोट्स बनाएं। एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, वरना आप इधर उधर देखेंगे तो टाइम फिक्स नहीं होगा तो आप कभी तैयारी नहीं कर सकते। हर चीज़ की टाइमिंग होती है, ठीक है। तो शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी निवारण नियम कानून है, निवारक निरोध कानून है, वो हम लोग पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे डिटेल में। इसीलिए मैंने आज उसको छोड़ के रखा है, थंबनेल में लिखना भी तो है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।